आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच ली जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होगी। तो इंटर और मैट्रिक दोनों में पहले दिन गणित की परीक्षा होनी है। वहीं नृत्य के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। बीएसईबी ने बताया है कि परीक्षा शुरू करने से पहले सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हर रोज 2 पालियों में परीक्षा होगी। इंटर की परीक्षा पहली पाली में 9:45 से लेकर दोपहर 12:45 तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम तक होगी और मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। दूसरी पाली की शुरुआत 1:45 से होगी। इंटर के परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए इंतजार जो है वो अब खत्म हुआ, क्योंकि बिहार बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। और बिहार बोर्ड ने जो तारीख की घोषणा की है उसके मुताबिक इंटर की जो परीक्षा है उसकी शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है। 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा की तिथि रखी गई है, जबकि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है वो मैट्रिक की परीक्षा होगी। जो बिहार बोर्ड ने कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक इंटर की जो पहली परीक्षा, जो पहली पाली है वो गणित के विषय के साथ शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षाएं होंगी। साथ में जो प्रैक्टिकल होना है उसे 20 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच जो है प्रैक्टिकल खत्म कर देने का समय रखा गया है। और साथ में अगर कहें तो एक राहत देते हुए जो समय है जो छात्रों के लिए उसमें 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वो सवाल जो हैं वो पढ़ सकें, क्वेश्चन पेपर पढ़ सकें। लेकिन जिस ढंग से आपको बताएं कि लगातार बिहार बोर्ड ऑफिस ने लगातार कदम जो उठाए हैं कदाचार को रोकने के लिए और कदाचार मुक्त परीक्षा करने की जो कवायद कई सालों से देखी जा रही है वो काफी सफल भी दिखाई पड़ी है। एक बार फिर से बिहार बोर्ड ने यहाँ पे अपनी तिथि घोषित की है और कोशिश इस बात की है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ और 1 फरवरी से लेकर जो परीक्षाएं हैं इंटर की वो शुरू हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और सहरसा से बड़ी खबर है, जहां सिगरेट पीने के विवाद में हत्या हो गई। जहां 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सिगरेट पीने के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला की घटना है, जहां सिगरेट पीने के विवाद में हत्या की गई। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। चौक पर पान गुमटी पर 3 लड़के के साथ सिगरेट को लेकर के झंझट हुई थी और उसी में 2 लड़का मिलकर जिसको छुरा मार करके और पैदल ही भाग गया सहरसा पर। क्या विवाद क्या हुआ था दोनों में? विवाद की पूरी जानकारी न हो पाई है। 2 मिनट का झगड़ा में खून खराबा। और कुमार अनुभव है हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। कुमार अनुभव, हमें जरा ये बताइए कि पुलिस तो कह रही है कि यहां पर झगड़ा कैसे हुआ, विवाद कैसे जन्मा, किसे मारा गया, किसने मारा, लेकिन क्या पुलिस ये बता पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं? जी विवेक, मैं बता दूं ये सदर थाना क्षेत्र का तिवारी टोला चौक के समीप जो है पान गुमटी पे जो है 3 युवक जो है जो सिगरेट पीने को लेकर 3 युवक में विवाद हुआ। उसी दौरान जो है 25 वर्षीय युवक जो है जिसकी पहचान जो है जैकी मोहम्मद जैकी के रूप में हुई है, उसे पहले तो गला रेता गया, उसके बाद 2-3 चाकू जो है उसको मारा गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। जानकारी के बाद सदर थाना की पुलिस पहुंची, सबको लेकर के सदर अस्पताल पहुंची, जहाँ पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। वहीं जो है सदर थाना की पुलिस और सदर डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद जो है मामले की जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि सिगरेट पीने के विवाद में लेकर के ये हत्या होने की बात सदर थाना की पुलिस के द्वारा कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महिला का शव बरामद हुआ है। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। रफीगंज पुलिस ने गरवा गांव से महिला का शव बरामद किया है। औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला वेसर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जीविका समूह में काम करती थी। शव मिलते ही लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शव को औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया है
और लोगों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि हंगामे के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को किसी तरह से शांत कराया है और इससे जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया गया है। के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इनकी हत्या कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, SIT गठन कर अपराधियों को पकड़ा जाए, इनके परिजन को मुआवजा मिले। मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला गुम थी कल शाम में। उस समय के बाद उसकी लाश मिली है, बॉडी मिली है, तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम होने पे इस वजह से क्या हुई है या आगे बढ़ते खबरों में खबर है सुपौल से, जहां 5 दिन पहले पूर्व प्रमुख के भाई को गोली मारी गई थी। आज घायल रंजीत का इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद लोगों ने गुस्साए लोगों ने NH57 को जाम कर दिया। बेलही पुल के पास NH को जाम कर लोगों ने हंगामा किया है। आपको बताएं कि 5 दिन पहले रंजीत को गोली मारी गई थी और आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे लोगों में गुस्सा है। लोगों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। चार रोज बीतने के लिए जा रहा है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुशासन की सरकार में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रही है, गोली चला रहा है। हम सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई को गोली मार दिया गया, आज उनकी मौत हो गई। जो अपराधी है और षड्यंत्रकारी है, इन लोगों को बेनकाब और इन पर कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो जिला का टेक्निकल सेल होता है वो भी आकर के यहाँ पर में जो है सो डंप तक लिया है और उस डंप का एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत जल्द ही केस का उद्भेदन हो जाएगा और उद्भेदन के बाद जो भी चीज़ सामने आता है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। और अमित झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित, क्या जानकारियां अब तक मिल पाई हैं पुलिस के बयान के बाद? पुलिस लगातार इस मामले को लेकर छापेमारी अपनी शुरू कर दी है और लोगों को समझा बुझाकर अभी जाम को भी खत्म कराया है। और पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा है लोगों से और 48 घंटे के भीतर पुलिस केस को सुलझा लेने का दावा कर रही है और फिलहाल ले जाया गया है। और पुलिस चूंकि अज्ञात लोगों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए पुलिस थोड़ी परेशानी हो रही है। और लेकिन जल्द ही पुलिस का दावा है कि 48 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और बेगूसराय के इलाकों में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब सर्वे करने आए निजी कर्मचारी कंपनी के 5 कर्मचारियों को लोगों ने घेर कर बंधक बना लिया। इनके साथ मारपीट भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इस घटना को होते होते टाला गया है। इलाकों के धबौली गांव में 2 महिला समेत 5 लोग गांव में बच्चों से सर्वे कर रहे थे और बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 5 दिनों से इस गांव में आ रहे थे। बच्चों से अटपटे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन आज ग्रामीणों को इन पर संदेह हुआ। लोगों ने उन्हें पकड़कर बंधक बनाया और आरोप है लोगों का कि ये लोग बच्चों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, जिससे लोग आक्रोशित हो गए, सभी को बंधक बनाया। हालांकि बंधक बनाए गए लोगों का कहना है कि ये लोग एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए सर्वे कर रहे थे। गांव में जाकर के रूम में लड़का लड़की को बुला करके कुछ से कुछ सिखाता है। सिखाने का वक्त में असवध भाषा का भी सिखाता है। सेक्स के संबंध में, कुछ के संबंध में, इच्छा के संबंध में। इसी लेकर के गांव में माहौल गर्म हो गया है, सबको घेर घार के रखे हुए हैं। लोग के बच्चे के 15 से 18 साल के एज के बच्चे के जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल छोड़ दिया है, उसी के बारे में कुछ उसके लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ शिक्षा और कुछ उसमें मिला जुला हेल्थ से रिलेटेड बातचीत एक सर्वे कर रहे थे। हम लोग एक ग्रुप में बैठा करके 6 को बच्चा से बात कर रहे थे जो स्कूल जा रहा था और जो स्कूल छोड़ दिया, ऐसा भी एक ग्रुपिंग कर रहे थे। उसमें 6 लड़की भी थी, मतलब अलग बैठती थी, उससे मैडम बात करते थे, लड़का से सर बात करते थे। बिहार में चुनावी रंजिश में मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के पति की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा डिहरी पंचायत की है। घायल युवक को मदनपुर CSC लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
परिजनों ने बताया कि बदल बिगहा गांव के दबंगों ने मनचाहे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो दबंगों ने साजिश के तहत उस पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वे लौट रहे थे। ऐसे जीत कैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बढ़ल है तो ऐसे है तो हर जन हम लोग हैं तो जीत नहीं सकते हैं, राजनीतिक नहीं लड़ सकते हैं। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की खबर सामने आ रही है। जिले के महुआबारी गांव में दो गुटों के बीच लाठी डंडे चले जिसमें 18 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच अभी भी जारी है। जो 44 हुआ है, 107 हुआ है, बंटवारा चल रहा है। पुलिस के बाद हम लोग गए तो पुलिस कहा है कि मान जाके मारा मारी कीजिए, कपार फोड़वा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, तब हम जाएंगे। अच्छा, पुलिस से ही बात कही है जी। तभी मारा मारी हुआ है। जी। मारा मारी में कितने लोग घायल हुए हैं मारपीट में? सब के घायल हो गए बा। हम 3 जना लड़का बोलो, हमरा हम मेरा जो मतलब बरसाई मान ले बाई में जमीनी विवाद का है। हम जो है पहले से जो है सनहा दे चुके हैं कि मेरे साथ ये लोग कोई भी गलत काम कर सकते हैं। बीच में ये लोग जो है अगले शनिवार को यानी कौन सा तारीख था? ठीक है बोलिए। 12-13 रात्रि में ये लोग जो है पूरा मेरा बाउंड्री ढाह दिए। इसके लिए मैं थाना प्रभारी को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद से थाना प्रभारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसका नतीजा है कि वो आदमी जो है फिर जो है आज जो है मतलब शादी समारोह है उसमें जब पूरा टेंट तोड़ने लगा। जब हम लोग टेंट रोकने के लिए गए थे पूरा हम लोग पर हमला कर दिया। और अब आज झंझारपुर में एडीजे के साथ बदसलूकी की मामले की जिसमें प्रशासन सवालों के घेरे में है। तो झंझारपुर कोर्ट में जज से बदसलूकी और हमला मामले में जज के आवेदन पर झंझारपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी में झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार पर घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु शर्मा की ओर से हमला करने के मामले में झंझारपुर थाने में धारा 323, 332, 353 और 506 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एडीजे अविनाश कुमार के आवेदन पर झंझारपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही घोघरडीहा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण और दारोगा अभिमन्यु शर्मा को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एडीजे अविनाश कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में घोघरडीहा थाने के दोनों पुलिस अधिकारियों पर बदसलूकी और गाली गलौज करने के साथ लोडेड पिस्टल तानने का आरोप लगाया। साथ ही मधुबनी एसपी के बारे में भी गंभीर टिप्पणी की है। इधर पटना हाईकोर्ट में भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मधुबनी एसपी को नोटिस भेजा है। मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट की घटना की पुलिस एसोसिएशन ने निंदा की है और साथ ही इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो भी घटना हुआ इसको घोर निंदा करते हैं और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। माननीय न्यायालय श्री अविनाश कुमार के द्वारा जो इस तरह का घटना किए। मधुबनी के झंझारपुर न्यायालय मामले पर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने कहा है कि इंसाफ के लिए वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। थाना प्रभारी हैं, इनको माननीय एडीजे महोदय द्वारा बुलाया गया था कोर्ट में सदैव उपस्थित होने के लिए। उस क्रम में उनके साथ गाली गुप्ता किया गया है कि तुम कल क्यों नहीं आया। मैं न्यायालय से, माननीय हाईकोर्ट से, माननीय अपने डीजी महोदय से, आई साहब से, सीनियर एसपी साहब से, एसपी साहब से मैं मांग करता हूं, डीएम साहब से कि एक जांच कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष जांच कर और निश्चित रूप से दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। चलिए ये भी जानिए कि अब तक क्या क्या हुआ। पटना हाई कोर्ट ने एडीजी मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। ये अभी तक हम बता रहे हैं कि अब तक हुआ क्या क्या। पटना हाई कोर्ट ने एडीजी मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव मधुबनी के एसपी को भी नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश है। झंझारपुर थाने में दोनों आरोपी और एसपी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है।
कटिहार के बलवा के छुटकी रानी गांव में स्टेट पंप हाउस बंद पड़ा है। करीब 5 साल से पंप बंद है, जिससे यहां के करीब 200 किसानों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से पंप को खोलने की अपील की है। हमारे सहयोगी सुब्रत की ये रिपोर्ट देखिए। सरकार किसानों तक व्यवस्था पहुंचाने के लिए कई कवायद करती है, लेकिन कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हसनगंज प्रखंड के स्टेट पंप हाउस है और लगभग 5 साल से इसका ये हालात है, जर्जर हो चुका है और जो मशीन थे वो अब चोरी हो चुका है। ये ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं, जिससे लगभग एक बड़ी आबादी वाले किसान परेशान हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए बात करते हैं। क्या हुआ था, यहाँ क्या बना था, किस उम्मीद से बना था? इस उम्मीद से बना था कि यहाँ का किसान जो है 150 किसान को जो है लाभ मिलने के लिए, कहा कि पानी जब समय घट जाता था तो पूरा खेती करने के लिए जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता था। इसलिए इसे स्टेट बोरिंग को बनाया गया कि ताकि जो है इससे जो है 150 किसान को पानी के से लाभ हो। चाहते हैं कि चले तो पानी मिलेगा और सबको हम लोग लाभ मिले, लेकिन सरकार इसमें ध्यान दे तब ना। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर छपरा में दरियापुर में मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की किस्मत बदल रही है। यहां मछलियां दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती हैं, जिससे इससे जुड़े हुए लोगों को कमाई अच्छी खासी होती है। हम लोग अपने पेट के लिए रोजगार करते हैं। ये मछली सुखा करके हम लोग बंगाल भेज सिलीगुड़ी, और वहीं जैसे मछली का जो है इसका बनता है, लोग आता है मुर्गी दाना में जाता है। हम लोग का रोजगार यही है। में एक और नई रास्ता है तो सारण की धरती से पहले हम समझते थे कि बंगाल से मछलियां बिहार आती, अब यहाँ से उड़ीसा और बंगाल जा रही है, तो इसी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कवि विद्यापति की पुण्यतिथि पर दरभंगा के MLSM कॉलेज में 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन किया गया। 17 से 19 नवंबर तक चले कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी ने दीप जलाकर किया। आयोजक की ओर से मंत्री संजय झा और दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिससे दर्शक देर रात तक झूमते रहे। गाँव से चले छी तो हमरा लगैया 45 से 50 मिनट दरभंगा एयरपोर्ट अबे 50 मिनट से 51 मिनट नहीं लगे। लहरियासराय से क्यों जेते दरभंगा एयरपोर्ट, शायद उससे बेसी टाइम लग जेते, जते काल हमरा अपना गाँव से अबे में लगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बारंबार हमरा मौका भेटा के तो हम कहलियन है कि बाबा विद्यापति के नाम से जल्दी से रह कैबिनेट करी और दरभंगा एयरपोर्ट के नाम जे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनत, एकर नाम बाबा विद्यापति एयरपोर्ट बने। विद्यापति के नाम से जल्दी दरभंगा एयरपोर्ट के नामांकन है। हम आदरणीय बैजू बाबू कहले हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।